हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको डाउन शिफ्ट और अप शिफ्ट बताने वाला हूं। किस तरह से हमें स्पीड के अकॉर्डिंग मेरे कार में कितनी क्या स्पीड होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमें गियर शिफ्टिंग किस स्पीड में करना चाहिए या डाउन शिफ्ट किस स्पीड में करना चाहिए, कौन सा गियर किस स्पीड के लिए बना है, इसके बारे में वीडियो करने वाला हूँ। फ्रेंड, स्किप ना करें, वीडियो पूरी देखें। अप शिफ्ट कब करना चाहिए, डाउन शिफ्ट कब करना चाहिए, इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फ्रेंड्स, वीडियो पूरी देखें। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको जब भी मैं अपलोड करूंगा वीडियो, जब भी यूट्यूब में मैं अपनी न्यू वीडियो डालूंगा, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आपको पता चल जाएगा कि किस बारे में वीडियो है, और वीडियो जरूर देखें फ्रेंड्स, स्किप ना करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो इसमें डाउन शिफ्ट और अप शिफ्ट के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ। तो होता ये है फ्रेंड्स, न्यू ड्राइवर्स गलती भी करते हैं, ये कहूँगा, या जो चलाने भी लग जाते हैं बहुत समय बाद भी ये गलती ही रह जाती है। तो उसमें ये क्या करते हैं, अप शिफ्ट और डाउन शिफ्ट जो है स्पीड के अकॉर्डिंग होना चाहिए, वो गलती करते हैं कि स्पीड के अकॉर्डिंग नहीं करते। एक डिफरेंट तरीका होता है चलाने का। न्यू ड्राइवर्स जो सीख रहे होते हैं, इसलिए एक पर्टिकुलर बेस होता है जिसके हिसाब से चलानी चाहिए। आप आरपीएम को हाई भी कर सकते हैं जब आप ड्रैग रेस कर रहे हैं या आपने स्पीड लेनी है अपनी कार में, लेकिन आप डाउन शिफ्ट या अप शिफ्ट एक स्पीड के अकॉर्डिंग करनी चाहिए। वो चीज आपको कैसे समझनी होगी, वो आप समझ लीजिए कि आपने फर्स्ट गियर सेकंड गियर किस स्पीड में रखना है, थर्ड गियर किस स्पीड में रखना है। उससे बिलो जाएगी तो आपने डाउन शिफ्ट करना है, उससे अबव आप लेके जाओगे तो आप अप शिफ्ट करना है। तो अभी के मैक्सिमम न्यू कार्स में ये भी है कि आपको यहाँ पे गियर का बता देते हैं कि कौन सा गियर अभी होना चाहिए आपके स्पीड के हिसाब से, वो गियर आप लगा लेते हैं। वो भी आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आज के डेट में मिल जाता है, जिससे कि आपकी बेस्ट माइलेज आपको मिल जाएगी अगर आप उसके हिसाब से चलाएंगे अपनी कार। तो अगर जिनके पास नहीं है वैसा सिस्टम, या आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको गियर वाइज नहीं बताता है कि कौन सा गियर 1 2 3 उस हिसाब से लगा हुआ दिख जाता है वहां पे, तो अगर वो चीज नहीं दिखाता तो आपको बताता हूँ किस तरह से आपने चलानी है अपनी कार। ये देखिए, फर्स्ट गियर में अगर हम चलाते हैं तो एकदम कंप्लीट स्टॉप अगर आपकी कार होती है तो आपको फर्स्ट गियर लगाना होता है। आप कंप्लीट स्टॉप है, फर्स्ट गियर आप लगाए हैं, तो आपकी कार की स्पीड 0 से 15 तक रहनी चाहिए। ये मैं ऑप्टिमम स्पीड कह रहा हूँ। अगर आप फर्स्ट गियर में 30 40 भी खींचना चाहें खींच सकते हैं, लेकिन ऑप्टिमम जिसमें कि आपका इंजन भी बेस्ट रहेगा और आपकी गियर शिफ्टिंग भी सही तरीके से आप नहीं करेंगे, जर्क नहीं लगेगा, स्मूथली आपकी कार चलेगी और माइलेज भी सही मिलेगी, जो एक्चुअली आप स्मूथली गाड़ी चलाना चाहते हो। तो नहीं तो अगर आप ड्रैग रेस करना चाहते हैं, कोई स्पीड में चलाना चाहते हैं, वो अलग चीज हो जाती है। उसमें मैं नहीं जाऊंगा, वो एक्सपर्ट वाली चीज है, या आप कह सकते हैं वो तो आपके इंजन का आपका जितना भी परफॉर्मेंस आप लेना चाहते हैं। लेकिन आपको परफॉर्मेंस के साथ साथ आपने माइलेज भी चाहिए होगी, तो ये चीज आपने करनी है। वो ये हो गई कि आपने फर्स्ट गियर में कार अपनी 0 से 15 की स्पीड में रखनी है। ये होता है फर्स्ट गियर का। सेकंड गियर का होता है उसके बाद, मतलब 15 से 20 के बाद से आपकी कार 30 की स्पीड में होनी चाहिए। वो होता है आपका सेकंड गियर में। फर्स्ट गियर में हो गया आपका 0 to 15 की स्पीड में, जब आपकी कार जीरो स्पीड मतलब कंप्लीटली स्टॉप है। फर्स्ट गियर में आप लगाएंगे, 0 की स्पीड आपकी कार है, मतलब एक बिल्कुल भी स्टॉप है। फर्स्ट गियर में आप लगाएंगे, ये देखिए 15 की स्पीड तक कार लेके जानी है आपने फर्स्ट गियर में। 15 से जैसे ही आपकी कार ऊपर होगी, ये देखिए 10 में अभी हल्के से एक्सीलेटर प्रेस किए, आरपीएम 1500 से अप्रॉक्स 2000 तक गया। ये देखिए 10 की स्पीड में अभी आरपीएम जैसे ही 2000 पे गया, मेरी कार की स्पीड 15 से अबव हुई, मैंने सेकंड गियर लगा लिया। अब फिर क्लच रिलीज करते ही 15 की स्पीड से अब मेरी कार जो आरपीएम देखिएगा फिर 1000 आ जाएगा। फिर आपने पुल करना है सेकंड गियर में, जो 20 की स्पीड में अभी मेरी कार 15 से जो है 30 की स्पीड तक आप सेकंड गियर में रख सकते हैं। उसके बाद हम अप शिफ्ट करेंगे। तो अभी क्या है, ये देखिए मैं 25 की स्पीड में हूँ, अभी 30 की स्पीड में आरपीएम मेरा 2000 आ चुका है वापस से। 30 की स्पीड में हूँ, सेकंड गियर है। अब मेरे को अप शिफ्ट करना चाहिए क्योंकि 2000 आरपीएम क्रॉस होने लगा है। तो अब क्या करूंगा, मैं क्लच प्रेस करके थर्ड गियर लगा लूंगा। मेरी कार 30 की स्पीड में, आरपीएम फिर से देखिए 1000 पे आ जाएगा। तो मेरी कार की स्पीड जो है अभी 30 प्लस की स्पीड है, थर्ड गियर में मेरी कार है। अब मैं मूवमेंट स्टार्ट कर लिया हूँ। थर्ड गियर का जो है 30 से लेके 45 तक, 45 या 50 तक भी आप पुल कर सकते हैं। 2000 आरपीएम तक चला जाएगा आपकी कार। ये देखिए मैं थर्ड गियर में हूँ, मैं कार को 40 अबव किया, अभी 1800 अराउंड आरपीएम है। 40 प्लस की स्पीड, 45 अप्रॉक्स 45 की स्पीड है, अब 2000 आरपीएम आया है। फिफ्थ थर्ड गियर में 50 की स्पीड जैसे ही आएगी,
उसके बाद में क्या है, ये देखिए अभी मैं रोड थोड़ा खराब है, थर्ड गियर में हूँ, 1500 आरपीएम है। अब ये 2000 आरपीएम तक कार को लेके जा रहा हूँ मैं। जैसे ही 2000 आरपीएम आया, मेरी कार 45-50 की स्पीड आ गई है। अब मैं फोर्थ गियर लगा लूंगा। ये देखिए, ये गियर के अकॉर्डिंग मेरी स्पीड होनी चाहिए। मैंने फोर्थ गियर लगा लिया। अभी 50 की स्पीड से थोड़ा सा कम हो गया क्योंकि बाइक आई थी, मैंने ब्रेक लगाया था। फोर्थ गियर में मेरी कार है, मैं 50 की स्पीड में चला रहा हूँ, 1500 आरपीएम है। आगे बस टर्न ले रही है तो मेरे को स्लो करना पड़ेगा अपनी कार को, वो टर्न ले लेगी। ये देखिए, अब मेरी वापस से मैंने एक्सीलेटर प्रेस किया, 40 की स्पीड में मूवमेंट करने स्टार्ट कर दी। अब अगर ये सिचुएशन होती, जब समझ लीजिए कि मेरे कार की फोर्थ गियर में मैं कार चला रहा हूँ, सपोज मेरे कार की जो स्पीड है फोर्थ गियर के हिसाब से, जो लोअर स्पीड है जो मैंने कहा, जिसमें थर्ड से फोर्थ में गए थे हम, जो की थी 40-45 की स्पीड, और अब जो कार की स्पीड है 30 से बिलो आ गई है, मतलब फोर्थ गियर की मिनिमम स्पीड हो गई है। अब उसमें क्या करना होता है, हमें फोर्थ गियर से हम थर्ड गियर में ले आएंगे। अभी मेरे को स्पीड ब्रेकर था इसलिए स्टॉप करना पड़ा। अब आगे चलेंगे तब मैं बताता हूँ आपको, फिर से वो चीज करके दिखाता हूँ। पहले फिर से फोर्थ गियर लेके जाऊंगा, फिर आपको दिखाऊंगा कि क्या करना है हमें। वापिस से इस पोजीशन पे चलते हैं जहाँ पे हम थोड़ी सी स्पीड ले सकेंगे। फिर आपको बताता हूँ कि आपने स्पीड के अकॉर्डिंग गियर डाउन शिफ्ट कब करना है। अभी आपने समझ लिया कि अपशिफ्ट हमें जैसे जैसे आरपीएम 2000 जाएगा और कार की स्पीड उस गियर के अकॉर्डिंग अब जो ऊपर वाली स्पीड आ जाएगी, मिनिमम से ऊपर वाली स्पीड, तब हमें गियर शिफ्ट करना है। अभी देखिए सेकंड गियर में हूँ मैं, थर्ड गियर चला जाऊंगा क्योंकि सेकंड गियर में 30 से अबव की स्पीड आ गई है। अब मैं थर्ड गियर में आ गया। थर्ड गियर जो है 30 जो है मिनिमम है उसका, इससे नीचे जाएगी तो मेरे को सेकंड गियर लगाना पड़ेगा, इसलिए मैंने थर्ड गियर लगाया। टॉप सेकंड गियर का अबव स्पीड है। अब ये समझ लीजिए थर्ड गियर का मिनिमम स्पीड और मैक्सिमम स्पीड एक होता है। अब मैं मैक्सिमम स्पीड तक लेके जाऊंगा। थर्ड गियर की एक मैक्सिमम स्पीड समझ लीजिए आप 50 अराउंड है। तो उसके बाद में हमें फोर्थ गियर लगाना होता है। अभी मैं 50 तक ले गया हूँ, अब मैं फोर्थ गियर लगा लिया हूँ। यहाँ पे देखिए 50 टच हो रही या 50 से अबव होते ही मैं फोर्थ गियर लगा लिया हूँ, मेरी कार चल रही है। अब हमें क्या करना चाहिए, अभी देखिए मैं एक्सेलरेटर रिलीज कर दिया हूँ, ब्रेक अप्लाई कर लेता हूँ। सपोज मेरी कार 30 की स्पीड में आ जाएगी, फोर्थ गियर में हूँ, 30 की स्पीड में अगर मेरी कार आ जाती है, अब मेरे को डाउन शिफ्ट करना होगा। रीजन ये है कि आपकी स्पीड के अकॉर्डिंग आपका गियर जो है अपर गियर लगा हुआ है। अगर इसमें मैं एक्सीलेटर प्रेस करूंगा तो कार जर्क करने लगेगी, कार इंजन में भी प्रेशर बिल्ड होगा। मैं अभी 20 की स्पीड में आ गया हूँ अप्रॉक्स, तो और भी कम हो गई है, 23 की स्पीड में हूँ। तो अगर मैं चाहूँ और थोड़ी स्पीड कम होगी तो मैं सेकंड गियर लगाऊंगा, नहीं तो मैं क्या करूंगा, अभी देखिए मैं स्पीड इंक्रीज नहीं कर रहा हूँ। 20 की स्पीड में जो मिनिमम स्पीड आनी चाहिए, अभी मैं थर्ड गियर लगा लिया हूँ क्योंकि 25 की स्पीड है। ये देखिए स्मूथली मेरी कार थर्ड गियर में पुल कर ली है। अगर मैं इससे भी स्लो करता थर्ड गियर से, ये देखिए 20 से भी बिलो जाता, ये देखिए 20 से बिलो हो गई। अब मैं सेकंड गियर लगाना पड़ेगा मेरे को, क्यों, क्योंकि 20 से बिलो जाते ही मेरी कार सेकंड गियर से, जो मिनिमम स्पीड है सेकंड गियर की 20 से 15 से जो 30 मैंने कहा था, तो 20 अराउंड आते ही जो 30 से बिलो है तो मेरे को कार में सेकंड गियर लगाना पड़ेगा। अब यही अगर 30 से बिलो रहती मेरी कार में, फोर्थ गियर था 30 से बिलो रहता, तब मेरे को डाउन शिफ्ट करके थर्ड गियर लेना पड़ता, क्योंकि मेरे कार टू सेकंड गियर के हिसाब से 30 जो मैक्सिमम स्पीड है, तो 30 तक कम करेंगे तो कार हार्ड हो जाए, मतलब जर्क करेगी। ये देखिए अभी मैं थर्ड गियर में हूँ, मैं फोर्थ गियर लेके जाऊंगा अपनी कार को। अभी मैं फोर्थ गियर तक ले गया हूँ, 50 की स्पीड आ गई मेरी कार में। अभी देखिए अगर मैं 20 की स्पीड में लेके आता हूँ, 30 से बिलो थोड़ी सी लेके आऊंगा, ये देखिए हल्की सी ब्रेक लगाई, 30 से स्पीड लो आई है। अब मैं अगर सेकंड गियर लगाऊंगा तो देखिए कैसा होगा, ये देखिए जर्क आने लगी। ये रीजन है कि हमें अपनी कार की स्पीड के अकॉर्डिंग ही गियर लगाना होगा। जर्क इसलिए हुआ, सेकंड गियर के हिसाब से वो स्पीड हाई थी, इसलिए आरपीएम शूट हो जाता है, और उस स्पीड को मैच करने के लिए आरपीएम अपना हाई कर लेता है। इंजन का ईसीयू जो है वो आरपीएम को हाई कर लेता है, ताकि आपने जो जिस स्पीड के हिसाब से गियर लगाया है, इसलिए फिर हमें एकदम स्मूथली चलते चलते झटका पड़ता है, ताकि वो आरपीएम हाई हो जाता है, आपकी कार में स्पीड उसके हाई स्पीड में आ गई सेकंड गियर के हिसाब से, सेकंड गियर की टॉप स्पीड में आ गया, क्योंकि 30 की स्पीड थी। उसमें मेरे को थर्ड गियर लगाना था, मैंने फोर सेकंड गियर लगा लिया। तो गलत गियर चॉइस करना, डाउन शिफ्ट या अप शिफ्ट करना बहुत सही तरीके से करना होता है कि आपने स्पीड के अकॉर्डिंग अपना गियर शिफ्टिंग करना पड़ता है। अभी मैं सेकंड गियर में हूँ, 30 की स्पीड अब आई है, अब मैं थर्ड गियर करूंगा। अब मैंने थर्ड गियर किया, अब 40 प्लस की स्पीड आई, जैसे ही 40 प्लस की स्पीड आई है मैं थर्ड गियर में हूँ।
यहाँ पे टर्निंग है, इसलिए मैं क्या करूंगा, एक्सीलेटर को रिलीज कर लिया मैंने, कंप्लीट स्टॉप हो जाएगी, स्लो डाउन कर लेंगे अपनी कार को। अब थर्ड गियर में देखिए मेरी कार की स्पीड, मैंने ब्रेक लगाई, 20 से बिलो आ गई है स्पीड, तो हम क्या करेंगे, हम सेकंड गियर लगा लेंगे। ये देखिए बड़े स्मूथली, देखिए आप कार ना जर कोई ना कुछ भी, स्मूथली कार मेरी टर्न भी हो गई है। अब मेरी कार की स्पीड अगर 10 से बिलो जाती है और ऑलमोस्ट जीरो वाली जगह जाती है तो मैं फर्स्ट गियर लगाऊंगा, नहीं तो मैं सेकंड गियर में 10 की अबव स्पीड है, देखिए सेकंड गियर में मैंने पुल किया, मेरी कार आगे निकल गई है। अब मैं थर्ड गियर लगाऊंगा, क्योंकि जैसे ही 30 क्रॉस की सेकंड गियर का अपर शिफ्ट आ गया तो थर्ड गियर लगा लिया मैंने। थर्ड गियर का अपर शिफ्ट 50 तक है, तो मैं 50 तक आराम से अपनी 2000 आरपीएम में कार लेके गया हूँ। अब मैंने फोर्थ गियर लगा लिया, फोर्थ गियर का अपर गियर जो है 60-70 तक भी है, फिफ्थ गियर आप ले जा सकते हैं, 60 के बाद भी 70 के बाद भी ले जा सकते हैं। तो आप फोर्थ गियर तक समझ लीजिए, 60 मतलब 50 के अबव जाते ही आपने फोर्थ गियर लगा लेना है। उसके बाद आप एक्सीलेटर प्रेस करिएगा तो 2000 आरपीएम तक जाते ही आप देखिएगा 60 क्रॉस होने लग गया। फिर आप रिलीज करें, जैसे भी आप चलाएं, उसके बाद आप चाहें तो फिफ्थ गियर भी लगा सकते हैं। तो ये होता है फ्रेंड्स अपशिफ्ट करना, अपनी कार की स्पीड के अकॉर्डिंग, आपकी कार कितनी स्पीड में है उसके हिसाब से अपशिफ्ट करना और उसके हिसाब से डाउन शिफ्ट करना। आपको सही तरीका पता होना चाहिए। अभी देखिए मेरे कार की स्पीड 40 आ गई है, डाउन शिफ्ट करना होगा क्योंकि फोर्थ गियर के हिसाब से मेरी कार हाई लोएस्ट स्पीड में आ गई है, 30 के अराउंड स्पीड आ गई है। तो मेरे को क्या करना होगा, क्लच प्रेस किया, थर्ड गियर लगा लिया, देखिए स्मूथली कार अपनी शिफ्ट भी हो गई है। अब मैं एक्सीलेटर प्रेस करूंगा तो बड़े आराम से देखिए 30 की स्पीड में मेरी कार निकल जा रही है। अगर यही 20 की स्पीड डाउन हो जाएगी, ये देखिए अभी मैं स्लो डाउन करता हूँ, एक्सीलेटर रिलीज कर दिया मैंने, हल्की सी ब्रेक लगाई, 20 से बिलो आ गई है। अब मेरे को थर्ड गियर में प्रॉब्लम होगी क्योंकि मैं आरपीएम अगर प्रेस करूंगा एक्सीलेटर तो कार मूव नहीं करेगी, लैग करेगी। तो हमें क्या करना है, अभी देखिए 20 से बिलो स्पीड हुई, क्लच प्रेस किया, डाउन शिफ्ट किया सेकंड गियर में, अभी देखिए क्लच रिलीज कर दिया, बड़ी स्मूथली मेरी कार सेकंड गियर के हिसाब से आ गई। अब मैं एक्सीलेटर प्रेस करूंगा तो स्मूथ कार अपनी, अब जैसा पिकअप लेना है उस हिसाब से होगी। नहीं तो क्या होगा कि मैं स्पीड के अकॉर्डिंग, अभी मैं थर्ड गियर में भी रहता हूँ अगर, ये देखिए थर्ड गियर लगाया मैंने, अभी मैं थर्ड गियर में कंप्लीट स्टॉप किया, मैं 20 से बिलो आ गया हूँ। यहाँ पे मेरी कार का जो गियर होना चाहिए सेकंड होना चाहिए, लेकिन मैं थर्ड गियर में अगर पुल करने की कोशिश करूंगा, ये देखिए मैं प्रेस कर रहा हूँ एक्सीलेटर को, लेकिन कार में स्पीड बड़ी धीरे धीरे आ रही है, आ जाएगी, हल्के से झटके पड़ेंगे इनिशियली, लेकिन आपके गियर बॉक्स में और इंजन में थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, फ्यूल माइलेज कम मिलेगी। तो आपने गियर शिफ्टिंग स्पीड के अकॉर्डिंग करना है, किस स्पीड में कौन सा गियर अप शिफ्ट होगा, किस स्पीड में कौन सा गियर डाउन शिफ्ट होगा। आई होप ये आइडिया लग गया होगा आपको, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी वीडियो फ्रेंड्स। वीडियो अगर अच्छी लगी है, पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे, ड्राइव सेफली एंड टेक केयर।